सुबह कुछ शाम कुछ, आखिर क्या संकेत है नवग्रहों का। मेरे मित्रों, आज आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि जो सुबह है, दिन की शुरुआत है, कुछ उलझन भरी फील हो सकती है। लग सकता है कि यार जैसे चीजें जो हैं तो साफ प्रतीत नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अचानक से मन धीरे धीरे शांत होने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। आज का दिन आपको यह सिखाने के लिए आया है कि हर भावना स्थायी नहीं होती, बस समय का खेल है, नवग्रहों का खेल है, यूनिवर्स का संकेत है। भावनाओं का जब चक्र बदलता है तो समय के साथ साथ मन खुद को ठीक करना जानता है, मन खुद को प्रसन्न करना जानता है। किस प्रकार से मन को शांति मिल सकती है उसका उत्तर वही दे सकता है। तो आज मन की उलझन जो है वो धीरे धीरे सुकून में बदल सकती है। करियर में आज सुबह के समय काम में कुछ ध्यान कम लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार जैसे चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे स्थितियां बदल रही है। आपका मन धीरे धीरे से स्थिर महसूस कर रहा है। भावनाएं कभी भी स्थायी नहीं होती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। प्रकृति का एक चक्र है, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद फिर प्रातःकाल। इसी प्रकार से हमारी मनोस्थिति, हमारा मनोभाव भी समय समय पर चेंज होता रहता है। और आज इसी प्रकार के नवग्रहों के संकेत हैं। नौकरी में सुबह सुबह हल्का सा कुछ असंतोष आपको महसूस हो सकता है। आपको अंदर से भावना आ सकती है, फील हो सकता है कि यार जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, दोपहर से शाम हो रही है, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है मेरे मित्रों कि हमारा मन ही हमें कुछ तस्वीर गलत दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आप पूरे दिन एक ही नजर से पूरे दिन को देख पाते हैं? नहीं। आपका भी मूड कभी अच्छा होता है तो कभी आपको लगता है कि यार मूड कुछ अच्छा सा नहीं है, फिर लगता है कि यार एकदम से मूड बेहतर हो गया। कभी मन करता है कि यार अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, आज भूख कम सी है, और शाम को जाते हैं तो लगता है मन यार कि आज भूख थोड़ी ज्यादा लग रही है। मन बहुत तरह से चेंज होता है। कहते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है और मन पर पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा जिस प्रकार से 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, उसी प्रकार से मन की भावनाएं भी घड़ी के अनुसार धीरे धीरे से अपने रूप को, रंग को बदल सकती है। और इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में सुबह के समय किसी भी बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उस समय आज शायद मन जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट निर्णय लेते हुआ नहीं दिख रहा है। दोपहर के बाद अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। स्पष्टता आने से पहले लिया गया निर्णय मेरे मित्रों कई बार गलत हो सकता है। तो जब तक हमारा मन क्लियर ना हो, हमारी भावनाएं अच्छी ना हो, हमारा मन शांत ना हो, हम बिल्कुल सरल ना हो, तो जब तक हमें कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। आज व्यापार में कुछ बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सही समय का इंतजार करना पड़ सकता है। धन की बात करें तो सुबह के समय कुछ अनावश्यक रूप से खर्च होने की संभावना बन सकती है। आपको लग सकता है कि यार कुछ चीजें खरीदनी बहुत जरूरी है। अब चाहे वो घर की चीजें हो, चाहे आपके बिजनेस की चीजें हो, या फिर आपके कैरियर से संबंधित कुछ चीजें। लेकिन शाम होते होते आपको लग सकता है कि यार अभी इन चीजों के बिना काम चल सकता है, अभी यार बेवजह का खर्च हम क्यों करें। धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगती है और आपको लग सकता है कि यार नहीं यार, अभी मैं इसके बिना भी बेहतर काम कर सकता हूँ। आगे आने वाले टाइम में क्या पता मुझे इससे भी ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता हो, मैं उस पर खर्च करूँ, अभी इस पर खर्च नहीं करते। यानी कि सुबह भी आपका मन था और शाम भी आपका मन है, लेकिन वहां पर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है? अपनी राय हमें बताइएगा और ये भी बताइएगा, क्या आप अपने मन के अनुसार आज खर्च करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी जरूरत के अनुसार। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, प्रेम जीवन की। सुबह के समय छोटी मोटी सी बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों पर कुछ नोक झोंक आपकी हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार मैं ऐसा
क्यों कर रहा हूं, या वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, या वो मुझे नोकझोंक करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है। ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है, ऐसी आपकी फीलिंग हो सकती है। लेकिन शाम के समय वही आपको लगेगा, नहीं यार वो बात तो सही कह रहे थे, मैंने ही कुछ गलत सोच लिया। नहीं यार, उन्होंने तो अपने मन की बात कही थी, मुझे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था, मैं ही भावनाओं को नहीं समझ पाया। यानी कि शाम तक आपका मन कुछ जो है वो चेंज सा होता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तुरंत निर्णय लेने से बचना है। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए, समझदारी का परिचय दीजिए। यही समझदारी आपके जीवन में आपको काफी आगे ले जा सकती है, आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है, आपके जीवन में आपको एक बहुत मीठा एहसास करा सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज सुबह के समय हल्की सी दूरी सी महसूस हो सकती है। लग सकता है कि यार जो मैं काम कह रहा हूं वो तो वो नहीं कर रहे और अन्य ही कामों में बिजी हैं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की कुछ फीलिंग आपके मन में हो सकती है। लेकिन शाम तक धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, बातचीत आपकी आगे बढ़ रही है। तो सुबह के समय आपको लग रहा था कि वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, वो आपको बता रहे हैं कि शायद आपको सुबह के समय महसूस हुआ हो, तो खुद ही आपके जीवन साथी आपसे कह सकते हैं लेकिन सुबह के समय मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे लगा कि जो आप बात कह रहे हैं शायद वो आप कर सकें, और जो मैं काम कर रही हूं या कर रहा हूं वो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, देवर देवरानी के लिए, मतलब किसी अन्य सदस्य के लिए बहुत जरूरी था। और शाम को आपको भी ये बातें समझ आ रही है कि हाँ यार बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, और अब आपका मन शांत है, आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं, और यही आपके संबंधों को काफी बेहतर बढ़ाने की ओर ले जा रहा है। तो क्या आप सही समय पर बातें कर रहे हैं या फिर गलत समय पर आप अपनी बातें कह करके कुछ संबंधों में दूरी बढ़ने का इशारा दे रहे हैं? यह आप पर है निर्भर। आपको संबंधों को मजबूत बनाना है, मन की भावनाओं को, मन की स्थितियों को समझना है, समझदारी से कार्य करना है। स्वास्थ्य की बात करें तो सुबह के समय हल्की सी बेचैनी से आपको महसूस हो सकती है। धीरे धीरे ऊर्जा वापस लौट रही है, मन और शरीर आपका प्रसन्न चित्त महसूस कर रहा है। जो थकान थी, जो उलझन सी सुबह के समय थी, वो शाम के समय आपको कुछ हैप्पीनेस की फीलिंग दिला रही है। अंदर से आप खुद को खुश महसूस कर रहे हो, अंदर से आपको लग रहा है कि यार अभी बहुत कुछ करना है मेरे को, अभी तो मैंने यार कुछ भी नहीं किया। मतलब नए सपने, नई उम्मीदें, नई तरंगे आपके मन में आ रही हैं, और ये न केवल आपके परिवार से आपको जोड़ रही है वरन आपको खुद से भी जोड़ रहे हैं। आपको खुद से समझ आ रहा है कि आपको जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से परिस्थितियों को समझना है। ये सब चीजें आप पहले से बेहतर इस वक्त शाम के बाद समझ पा रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो सुबह पढ़ाई में कुछ ध्यान कम लग सकता है, लेकिन शाम के समय आप बेहतर फोकस कर पाएंगे। इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। तो अच्छे समय को, श्रेष्ठ समय को पहचान करके उस समय पढ़ाई कीजिए। दोपहर के बाद स्थितियां पहले से अधिक बेहतर होने का संकेत दे रही हैं। आप विदेशी शिक्षा के लिए प्रयासरत है, तो जल्दबाजी में अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अभी कुछ समय इंतजार कीजिए, स्थितियों को और अच्छे ढंग से समझिए। बेहतर शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए, विदेशी शिक्षा के लिए आपको अभी और क्या क्या आवश्यकता है, उन नीड्स को अपने समझ करके उन चीजों पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। घर की बात करें, सुखों की बात करें तो सुबह घर का माहौल ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम को वही माहौल आपको सुकून देने वाला फील हो सकता है। आपको लग सकता है क्या घर के सदस्य आपसे कितना प्यार करते हैं, या घर में कितनी आपकी बात को वरीयता दी जाती है, घर में आप कितने खुश हैं, घर में सब आपके सुख सुविधा का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण शाम के समय बदल रहा है। अगर आप सुबह के समय माहौल को दोष दे रहे थे या मन को समझा रहे थे, तो वही समय, वही उलझन शाम तक आपको एक सुकून का मीठा मीठा सा एहसास कराने में कामयाब हो सकती है। अब बात करते हैं मनोस्थिति की, मन की भावनाओं की। आज सबसे बड़ा प्रभाव आपके मन पर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ा सा मन अस्थिर, अशांत सा महसूस कर सकता है, शाम को मन बड़ा खुश महसूस हो सकता है। हर भावना समय के साथ बदलती है, इसलिए किसी भी भावना को स्थायी न माने और हमेशा अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। अपने मन में हमेशा आशाओं को रखें। हर नई सुबह नया पैगाम लेकर के आती है, इस बात को अपने दिल में बना करके रखें, अपने दिमाग में सेट करके रखें। पॉजिटिविटी हमेशा अपने अंदर रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। आज क्या करें, सुबह के समय थोड़ा सा धैर्य रखें। जरूरी कोई निर्णय लेना हो तो उसको शाम तक के लिए टाल सकते हैं। अपने मन को समझें और समय के साथ चलें,
समझदारी के साथ करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, भावनाओं को अंतिम रूप से सच न माने, खुद को कमजोर न समझे और हर प्रतिक्रिया, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना है। आज का दिन आपको बताता है कि आपको समय के महत्व को समझना है, आपको खुद को संभालना है, खुद को और ज्यादा पॉजिटिव बनाना है। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ चना हनुमान जी को भेंट कीजिए और सीताराम का जाप करते हुए हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक, जो सिंदूरी हनुमान जी होते हैं उनके बाएं पैर का तिलक शाम के समय अपने माथे पर लगाइए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।